श्रीमती जी, क्या आज शाम को पिक्चर भी नहीं चलेगा? कौन सी पिक्चर जाने का प्रोग्राम है? नाम तो बहुत दिनों से सुना हूँ पर देखा नहीं हूँ कभी। क्या नाम है? दुल्हा बिकता है। कितने में? सिर्फ एक कप चाय में। तब तो देखने जरूर जाऊंगी। जयराम दामोदर बाबू, कहो क्या हाल चाल है? ईश्वर की कृपा से सब ठीक है दामोदर बाबू। आपकी कुशलता के लिए सदा कामना करता हूँ। मेरी कुशलता? क्या बाकी का 5 लाख रुपया तो बकाया था, वो लेकर आए हो कि नहीं? वाह भाई वाह, तुम तो वादे को बड़े पक्के निकले। अभी रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया दामोदर बाबू। बाकी रुपये मुझे कब तक मिलेंगे? बहुत जल्द दे देंगे दामोदर बाबू। भरोसा है तुम पर? मुझे धोखा दोगे? अपने बेटी के साथ धोखा करोगे? एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए बिक जाएगा लेकिन धोखा नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है तुमसे। अच्छा चलो चल करके कुछ चाय पानी हो जाए। अब तो तुम मैके चले जाओगी ना? सब दिन के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अब तो जीवन भर यही जीना और मरना है। विजय बेटे इधर आओ बेटे। आ रहा हूं पिताजी। बिंदु, मुझे डैडी बुला रही है बिंदु। तब तक तुम तैयार हो जाओ। तब तक तुम जाने की तैयारी करो बिंदु। बैजनाथ प्रसाद अपनी बेटी को विदाई लेने के लिए आया था। और हाँ सुनो, उन्हें हर हाल में विदाई देना है। देखो विजय बेटे, एक अनुभवी बाप के नाते तुम्हें मैं कुछ शिक्षा दे रहा हूं। ध्यान से तुम सोचना। किसी को, औरत को शादी हो जाता है
अपने माया जाल रचा करके मर्द को मुट्ठी में लेना चाहती है। मर्द अगर औरत की मायावी में पिघल कर मुट्ठी में कैद हो जाए, उस मर्द पे जीवन भर औरत के हुक्म पर नाचना पड़ता है, औरत का गुलाम होना पड़ता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं बेटे, उसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। क्या प्रश्न है डैडी? मर्द औरत का गुलाम होता है या औरत मर्द का गुलाम? ये कोई सवाल है पिताजी? औरत मर्द का गुलाम होता है। शाबाश बेटे, मर्द मर्द है। मुझे नाज है तुम्हारे ऊपर। मेरा बेटा मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता है। देख, तुमने जो चाहा उसे मैंने पूरा किया, और मैं जो चाहूंगा उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और यही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। मैं कभी भी आपके विचारों से बाहर नहीं जाऊंगा पिताजी, क्योंकि मैंने जो चाहा उसको आपने पूरा कर दिया, और आप जो चाहेंगे मैं उससे बाहर कभी नहीं जा सकता हूं पिताजी। बहू को मैके भेज दो, और सुनो, साथ में तुम नहीं जाओगे, समझे? ठीक है पिताजी, जैसे आपका मर्जी। दामाद की इज्जत ससुराल जाने से नहीं होता है, इज्जत तो ससुराल नहीं जाने से होता है। जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी तब तक मैं ससुराल कभी नहीं जा सकता हूं पिताजी। जाओ, ज्यादा लपो चप्पो मत करना। खुशी खुशी बहू को मैके भेज देना, और बहू से कह देना जो 5 लाख रुपये बकाया है वो पूरा कर देने के लिए, और बाकी तुम्हारे ससुर जी को जब तक तुम्हारे ससुर बाकी 5 लाख रुपये नहीं देंगे तुम हरगिज ससुराल नहीं जाओगे। बैजनाथ मुफ्त में 5 लाख दहेज छोड़ करके तुम्हारे बहू को बेटी ने बहू नहीं बनाया। अब तुम कहां जाओगे? तुम्हारे जायदाद की कीमत 5 लाख रुपए होंगे। जब तक उस जायदाद की मालिक मेरा बेटा विदाई न हो तब तक तुम्हारी बेटी को विदाई नहीं होगा, और नहीं तो तुम्हारे यहाँ सड़ जाएगी वहीं पर। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? चिंता नहीं तो क्या करो बेटी। सोचा था तुम्हारे शादी हो जाने के बाद मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद तो
चिंता और बढ़ ही गया है। दामोदर राय को दहेज चाहिए, बिना दहेज दिए तुम्हारी बिदागरी वो नहीं करेंगे, और न तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएंगे। कब तक एक बाप की दरवाजे पर एक बेटी, शादीशुदा बेटी को बिठा कर रखेंगे? महाजन से कर्ज लेकर पैसा जमा किया था, शादी में वो तो चुका दिया, अब बाकी का रुपया मैं कहाँ से दे पाऊंगा? सोचा था शादी के बाद मेरी दयनीय स्थिति देखकर दामोदर राय भूल जाएंगे, लेकिन दहेज की वो लोभी मेरी दुर्दशा पर कोई तरस नहीं खाए। अब चिंता नहीं करें पिताजी, मैं कुमारी थोड़ी हूँ, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वो बिदागरी कराए अथवा न कराए, लोग तो यही कहेंगे ना वो राय साहब का पुतोहू है और विजय की पत्नी है। अब मैं आपकी इज्जत नहीं, अपने ससुर और पति का इज्जत हूँ। जब तक तुम मेरे दरवाजे पर हो बेटी, तब तक तो तुम मेरी इज्जत हो। मैं आपकी इज्जत को बदनाम नहीं करने दूंगा पिताजी। फिर भी तुम्हारे शौक और अरमान को कैसे छोड़ दूं बेटी? प्रणाम चाचा जी। जीते रहो बेटे। बिंदु के शादी हो जाने के बाद भी आप रो रहे हैं पिताजी? गरीब आदमी की तो जिंदगी भर चिंता लगा रहता है बेटा। अब तो मेरा चिता पर ही खत्म होगा बेटा। दामोदर बाबू के बाकी दहेज के रुपए देने के लिए सुना हूं कि आप अपना घर जायदाद सब बेच रहे हैं चाचा। अगर घर बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा बेटे? यह भी सुना हूं कि आप बिंदु के साथ बिंदु के ससुराल में रहेंगे चाचा। मौत बेहतर है, लेकिन बेटी के टुकड़ों पर पलना मेरा शोभा नहीं देगा बेटा। तो फिर आप दहेज के बाकी रुपये कहां से दीजिएगा चाचा? यही तो सोच रहा हूँ बेटा। जाओ रामू बेटा, मुझे अकेला छोड़ दो। भगवान का जो मंजूर होगा वही होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया घुस गई खेत। हे ईश्वर, दामोदर बाबू के बाकी दहेज के रुपये मैं कहां से पूरा करूंगा प्रभु? 5 लाख रुपये क्या मेरी बेटिया दहेज दिए बिना ससुराल नहीं जाएंगे प्रभु? क्या मेरी बेटी का स्वाद बिना दहेज दिए बिरागरी देने लेने के लिए ससुराल से नहीं आएंगे प्रभु?
शादी हो जाने के बाद भी बेटी ससुराल नहीं जाएगी क्या? प्रणाम बाबूजी। जुग जुग जियो मेरे लाल। जा बेटा जा, अंदर जा। कब से तेरी बिंदु तेरी राह देख रही है बाबू बेटा। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें पतरा रहे थे बेटा। आज मैं कितना खुश हूं भगवान, तुम धन्य है प्रभु। जिंदगी में आज पहली बार खुश हुआ हूं। आपका दिल कितना कठोर है। कैसे? दिल से पूछो। 6 महीने से किस तरह से मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ, मेरा दिल ही जानता है। आप इस तरह से भूल गए हैं कि जैसे मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूँ। कुछ भी खोज खबर नहीं, कम से कम एक चिट्ठी तो लिखते। रात दिन आस लगाए बैठी थी, अब आइएगा या अब आइएगा। आप इतने दिनों से मेरा खोज खबर क्यों नहीं किए? एक समय था जब एक नजर देखने के लिए तरसते थे। शादी के बाद आप तो बहुत बदल गए विजय। क्या करूं? बेरहम बाप के हाथ में मजबूर हूं बिंदु। मैं बदला नहीं हूं बिंदु, मैं वही हूं जो पहले था, परंतु वर्तमान परिस्थिति से बदलना पड़ रहा है बिंदु। ऐसा भी क्या मजबूरी है विजय? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? तुम तो मेरी जिंदगी हो बिंदु, लेकिन मैं अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं ना। शादी में लड़का को लड़की चाहिए और लड़की के बाप को अच्छा दामाद चाहिए और बराती को सेवा सत्कार चाहिए, परंतु लड़के के बाप को सेवा सत्कार लड़की से कुछ लेना देना नहीं जाता है। उसको तो सिर्फ दहेज चाहिए, दहेज। तुम्हारे पिताजी ने शादी के समय में जितना रुपया मेरा पिताजी को देने का गच्छा था, उसमें बोला आधा अभी लो, आधा पिताजी के समय दे दूंगा। तुम्हारे पिताजी को क्यों नहीं बोलता है कि दे देगा पैसा? जब तक दहेज के बाकी रुपये नहीं मिल जाते तब तक मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूं बिंदु। मैं पूछती हूँ, शादी दुल्हन से हुआ था या दहेज से? लड़के के शादी से दुल्हन से होती है, लेकिन लड़के के बाप का शादी दहेज से होती है बिंदु। आप जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह से दहेज की बात शोभा नहीं देता है। मुझे ताज्जुब लगता है, किसी का धन लेने से धनवान नहीं हो जाता है। अगर किस्मत में होगा दौलत तो बहुत हो जाएगी। चंद रुपये के लालच में पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है। ये मूर्ख लोगों का काम है। तुम्हारे लिए मैं अपने पिताजी से बगावत नहीं कर सकता हूं बिंदु। पत्नी के खातिर मैं अपने जन्म देने वाला पिता का मर्जी को ठुकरा नहीं सकता हूं बिंदु। मैं बगावत करने के लिए नहीं कह रहा हूं।
आप अपने पिताजी को समझा तो सकते हैं ना। आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास अगर पैसा रहता तो दे नहीं देते। एक बाप अपने बेटी की खुशी के लिए घर जदा सब बेच देता है, लेकिन यहाँ तो ये बात है कि जायदाद भी बच जाए और बेटी की शादी भी हो जाए। घर बेच देने के बाद मैं कहाँ रहूंगी विजय? मेरे यहाँ। और पिताजी? और वो भी तुम्हारे साथ मेरे यहाँ रहेगी जिंदगी भर। अपना घर बेचकर मेरे पिताजी आपके यहाँ नहीं रह सकते हैं। कोई भी शरीफ बाप अपने बेटी के यहाँ नहीं रह सकता है। ये घर भी तो आपका है। पिताजी मरने के बाद इसका मालिक तो आप है। मेरे पिताजी भविष्य नहीं बिंदु वर्तमान परिस्थिति को देखता है। जो काम कल होगा उसके नजरों के सामने वो काम अभी होना चाहिए, तुरंत। समझे बिंदु? ले बेटी सब्जी, पहले गरम गरम जल्दी से खाना पका लो। अरे अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं हुआ है। तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। पिताजी का हाल चाल ठीक है ना बेटा? सब ठीक है। इतने दिनों से कहाँ खो गए थे? आस देखते देखते बिंदु बेटिया कितनी दुबली पतली हो गई है। मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ बाबूजी। मैं सब जानता हूँ बेटा। अब तो पत्नी तुम्हारी है, तुम इसे ले जाओ। मैं कब और कैसे रोक सकता हूँ? पहले कुमारी थी, उस पर अधिकार मेरा था। अब तो शादीशुदा है, उस पर तो अब हक तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं यहाँ बिदागरी करवाने के लिए नहीं आया हूँ। क्या? बिंदु की बिदागरी तभी होगी जब मेरे पिताजी की मर्जी होगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी यहाँ मुझे दहेज के बाकी रुपये के लिए भेजे हैं। आज बाकी के रुपये चुकती हो जाए और कल बिदागरी हो सकता है। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये बात सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरे पिताजी का आदेश है। तुम दोनों तो एक साथ पढ़े लोग हो बेटा। एक दूसरे को पसंद करके अपने मर्जी से शादी किए हो, फिर ये दहेज कहाँ से आ गया बेटा? यह तो ब्याह शादी रस्म रिवाज की बात है पिताजी। और मेरे पिताजी आपको कहा था ना उस समय कि थोड़ा अभी दे दीजिए और थोड़ा बिदागरी के समय दे दीजिएगा। मेरे पिताजी सब नोट करके लिख के रखा है डायरी में। आप ही बोले थे कि बिदागरी के समय में जो भी बचा रुपया है हम दे देंगे, अब क्यों नहीं दे देते हैं? मेरे पिताजी तो वचन के पक्के हैं। बाकी के रुपये जो आप गछे हुए हैं क्यों नहीं दे देते हैं बैजनाथ जी? तुम तो अब इस घर के सदस्य हो बेटा, कोई बात तुमसे तो अब छिपा नहीं है। पैसे का इंतजाम अगर हो जाएगा तो मैं अवश्य पहुंचा दूंगा बेटा। अभी कहाँ से लाऊंगा बेटा? तुम तो सब जानते हो। अगर दहेज के बाकी रुपये नहीं मिला तो आपकी बेटी जिंदगी भर मेरे नाम के सिंदूर करके आपकी दरवाजा खटखटाती रहेगी और पड़ी रहेगी। मैं अपने पिताजी के मर्जी से बाहर नहीं जा सकता हूँ।
बस सुनो, 1 सप्ताह के टाइम देकर जा रहा हूँ, 1 सप्ताह के बाद फिर आऊंगा। पहले खाना तो खा लो बेटा। जब तक दहेज के बाकी रुपए मेरे पिताजी को नहीं दे देते तो खाना क्या, यहाँ का पानी भी मैं नहीं पी सकता हूँ। मेरी गलती क्या है विजय, जो आप मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं? खाना मैं बनाई हूँ, आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर यहाँ आऊंगा, अभी मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हे प्रभु, मेरी दुल्हनिया सुगनी को आशीर्वाद दो प्रभु। मांगो ना, जो मांगने आए हो। तुम ही मांग लो ना, मुझे शर्म हो रही है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम ही मांगो। होगा तुमको, मांगू मैं। जो भी होगा वो तुम्हारा होगा। जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। क्या मैं ही 9 महीना पेट में रखूंगा? हे भगवान, चाहे इसे दे या मुझे दे, लेकिन जल्दी दे प्रभु। आज हम दोनों तुमसे एक चीज मांग रहे हैं प्रभु, बस एक, सिर्फ एक चीज, 2-3 नहीं, सिर्फ एक दे दो प्रभु। सिर्फ एक नहीं तो 100 मांग लो, क्या धृतराष्ट्र की तरह 100 मांग लो? एक क्या, उस चीज का नाम बतवाओ। मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दे प्रभु, सिर्फ एक बेटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, इसे यहाँ पर बेटा चाहिए। मंदिर में मजाक मत करो, तुम बड़े बेकार हो। भगवान जो देता है वो तो सोच समझ कर देता है। परमेश्वर, परमेश्वर, हे भगवान, सुनी थी कि पति परमेश्वर होते हैं। हे ईश्वर, मैं पृथ्वी पर भारी हूं, उठा ले प्रभु, उठा ले। अरे दहेज, मेरे सनम, मेरे सरताज, सिराज की शहनाज, मैं तप कर रही हूं दहेज की दर्द में। क्या मैं आत्महत्या कर लूं? क्या मैं कर लूं आत्महत्या? वक्त बदलता है, हर वक्त यही सोचो, ऐसा नहीं रहेगा। हर वक्त जिंदगी की आखिरी वक्त है, सोचो, लेकिन सोच में डूबो मत। आत्महत्या बुज़दिली है, संघर्ष करो, अवश्य सफल होगे। प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु? जय जय राधे श्याम भगवान की जय।
प्रभु मेझे और दुनिया के पालनहार, कब होगी मेरी घरनी और कब होगा मेरा परिवार। रामू भैया, रामू भैया, भगवान के पास सभी को आना पड़ता है। क्यों बिंदु रानी, कभी सैया बनने का सपना देखा था, कुछ तो बन गया ना। भैया ही सही, कहो मेरी बहन, अब तो ठीक है ना। एक असफल प्रेमी, हारा हुआ इंसान, जवानी की दौर में शैतानियत की राह पर भटक निकला था। तूने मुझे गैर की दलदल से बचा लिया बहन। मैं कुछ भी तुम्हारे लिए काम आया तो अपने आप को धन्य समझूंगा, धन्य। बहन, तुम्हारे पति विजय का क्या समाचार है? अपने बाप का आज्ञाकारी पुत्र, दहेज की लोभी, दहेज न मिलने पर उसे ससुराल नहीं जा सकता है। मतलब मुझे विदा करके तभी ले जाएंगे जब उसको बाकी का दहेज मिलेगा तब, वरना दूसरी शादी करने की धमकी देकर गया है। उस कामीने दामोदर राय को मैं अच्छी तरह से जानता हूं बहन। उस लालची के पास सिर्फ दौलत की हवस है, सिर्फ दौलत की। साले के पास दिल नहीं है, दिल नहीं। विजय तो थोड़ा ठीक है, लेकिन वह साला बुज़दिल, पर खून तो उसी का है ना। तो अच्छा बहन, ईश्वर जो करेगा ठीक ही करेगा। अब तो मेरी जिंदगी भगवान के भरोसे चल रही है, जैसे मर्जी परमेश्वर की। संसार के पालनहार, मेरी गलती क्या है प्रभु? मुझे किस दर्द को सजा दे रहे हो भगवान? इस बुढ़ापे के आखिरी जिंदगी में भी कुछ तो तरस खाओ प्रभु। क्या मेरी बेटिया तुम्हारी बेटिया नहीं है? बेटी की शादी करते करते मैं टूट गया हूँ भगवान, और अब शादी के बाद दहेज की बिदागरी पर चोट खाकर मैं टूट गया हूँ भगवान। उठा ले बूढ़े को, उठा ले सूखे हुए को, बुला ले भगवान।
एक न एक दिन तो मुझे बुलाएंगे ही। अकेला आंसू पी पी कर मैं कब तक इसे भटकता रहूंगा बे भगवान। बेटी के आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है भगवान। जय राधे श्याम भजना। अब तो न राधे बची न श्याम, आज तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। राधे श्याम और सीताराम कहते कहते बुढ़ा हो गया हो, फिर भी आंसुओं से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। सब प्रभु का माया है वैद्यनाथ। पुजारी से परमेश्वर परीक्षा लेते हैं। प्रभु जो करते हैं ठीक ही करते हैं। क्या हुआ